हरे कृष्णा। आज के सत्संग सत्र में हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग, जिसे गीता सार भी कहा जाता है, उसके विषय में कुछ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि भगवान अर्जुन को क्या समझाना चाह रहे हैं। आइए, उसके पहले हम अपनी वाणी, मन, हृदय, शरीर को भगवान के नाम से पवित्र करें। उसके उपरांत इस चर्चा में प्रवेश करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी तक हमने चर्चा में इस चीज़ को समझा कि वह भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पूरे ज्ञान को समझाने के लिए जो अदृश्य सत्ता है उसके बारे में भी कुछ कुछ बता रहे हैं। भगवान ने अभी तक ये बताया कि एक परम प्रकाशमय सत्ता है, परम सत्ता है जो भगवान है। वो अकेले थे, उनका मन नहीं लग रहा था। उन्होंने इच्छा जाहिर की कि कुछ नया किया जाए, तो उनकी इच्छा के अनुसार जो कृति बनी वो प्रकृति कहलाई। प्रकृति के दो भाग भगवान की शक्तियाँ हैं। एक पराशक्ति है जो चेतन शक्ति है, चेतना शक्ति है, जिसके अंतर्गत सत, चित और आनंद, सच्चिदानंद शक्ति आती हैं। सत शक्ति है संधिनी शक्ति, जो इस पूरे भगवान के इच्छाओं के अनुसार लोकों का निर्माण और धारण करती है। ज्ञान शक्ति, संवित शक्ति, जो उसके अंदर की जो कार्यशैली है वो कैसी है उसके बारे में बताती है। और आनंद शक्ति राधा शक्ति हैं, जो भगवान को भी आह्लादित करती है। भगवान जब अकेले पड़े पड़े बोर हो रहे थे कुछ, तो भगवान को भी जो प्रसन्नता प्रदान करे वो राधा शक्ति है। तो ये तीन मुख्य शक्तियाँ हैं जो पराशक्ति में आती हैं। पराशक्ति में एक शक्ति और भी आती है जो प्रकाश स्वरूप ही है, वो आत्मा है। आत्मा जब एक आवरण धारण करती है इच्छाओं के तहत, क्योंकि इच्छा भगवान में भी उत्पन्न हुई, तब भगवान ने प्रकाश में सृष्टि का पहले विस्तार किया। वैसे ही जीव में भी जब आत्मा, जो प्रकाशित सत्ता में भी जब कोई इच्छा उत्पन्न होती है कि मैं भी भगवान की तरह कुछ करूं, मेरी भी लोग स्तुति करें, तो वो इच्छा के तहत वो भगवान के धाम से बाहर निकलता है और वो फिर जीव की श्रेणी में आ जाता है। तो मिला जुला के अभी तक भगवान अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि प्रकाश की जो सत्ता है उसमें सेवा भाव ही मुख्य है, स्तुति भाव ही मुख्य है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही सारी चेष्टाएं और तो क्रियाएं की जाती है। अभी अर्जुन को भगवान ने बताया कि गोलोक धाम, शिवलोक और वैकुंठ लोक, ये तीन प्रकाशित सत्ताएं हैं। इन सत्ताओं के बाद जैसे कोई शहर का जब निर्माण होता है तो शहर में एक जो व्यक्ति जो उस शहर के कानून को नहीं मानते हैं, उनके लिए एक अलग जगह बनाई जाती है जिसे कैद खाना कहा जाता है, जेल कही जाती है, कारागार कहा जाता है। वो तो मुख्यतः उन अपराधी जीवों को समाज से अलग रख के सुधार का कार्य किया जाता है। और एक समय के बाद अगर वो अपने आचरण को ठीक कर लेते हैं, अपनी सोच को ठीक कर लेते हैं, तो उनको वापस
कैद खाने से तो मुक्त करके वापस उस समाज में भी स्थापित किया जाता है। इसी तरह की कार्य विधि भगवान ने भी तो बनाई हुई है। भगवान ने जब प्रकाशमय सत्ता बनाया, आध्यात्मिक लोक बनाए, जिसमें प्रकाश ही प्रकाश था और एक ही कार्य था सभी का, भगवान को प्रसन्न करना, भगवान की सेवा करना, उनकी पूजा अर्चना करना, उनके साथ संकीर्तन करना, उनके साथ नाचना गाना, उनको आलिंगन प्रदान करना, उनका आलिंगन लेना। इसके अलावा प्रकाश में और कोई काम नहीं होता है। अब जब भगवान ने प्रकाशमय सत्ता का निर्माण किया तो उनको भी एक भौतिक जो सृष्टि है वो तो मूलतः उस आध्यात्मिक सृष्टि का कैद खाना है, जेल है। तो ये जो जेल का जो भौतिक सृष्टि का निर्माण हुआ वो वैकुंठ लोक में जो भगवान विष्णु हैं, विष्णु को वो चूँकि सबका पालन करते हैं, तो विष्णु के द्वारा विष्णु जो लोक है, जो वैकुंठ लोक है, वो आकाश में स्थित है, आध्यात्मिक आकाश में। तो भगवान ने सबसे पहले विष्णु से अपना नर रूप नारायण रूप में आए। नर जल को बोलते हैं और नर मतलब तो मनुष्य हुआ, नर जल भी कहा जाता है। और जल में जो अयन करता है नारायण, तो भगवान विष्णु ने एक जल की सृष्टि करी और उसमें भगवान विष्णु शयन किए शेषनाग पर और नारायण कहलाए। अब यहाँ से ये भौतिक जो ब्रह्मांड है इसकी संरचना का कार्य चालू होता है। भगवान नारायण की नाभि से एक कमल निकला, उस कमल पर एक जीव स्थापित हुआ भगवान की इच्छा के अनुसार। ब्रह्म से जो निकला, निराकार से जब कोई साकार चीज़ होती है तो वो उससे थोड़ी छोटी होती है, उसमें एक आ की मात्रा लगती है। ब्रह्म से निकला है इसलिए नाम हुआ है ब्रह्मा। अब उस कमल की नाल पर चतुर्मुखी ब्रह्मा जी बैठे हैं। ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और क्या करना है। तो चूँकि जल में बुलबुले की आवाज़ होती है, टप 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 बुलबुले बनते और फटते रहते हैं। तो नारद जी को तप ऐसा करके शब्द जब सुनाई पड़ा तो उन्होंने समझा कि मुझे तपस्या करनी चाहिए और उन्होंने 1000 वर्षों तक तपस्या करी उसी कमल के फूल पे बैठ के। उस तप के प्रभाव से उनको शक्ति प्राप्त हुई और तब वो उस कमल की नाल के जब नीचे गए तो वहाँ उनको भगवान विष्णु का दर्शन हुआ। भगवान विष्णु ने बोला कि मैंने ही तुमको अपने नाभि कमल से उत्पन्न किया है, तुम सृष्टि की रचना करो, एक ऐसी भौतिक सृष्टि बनाओ जिसमें विभिन्न लोकों की रचना हो, विभिन्न तो गुणों के अंतर्गत आने वाले जीवों को रहने की जगह हो, ताकि जो आध्यात्मिक लोक का जो प्रकाश लोक है वहाँ से कोई जीव अगर सेवा भाव से उन्मुख होता है तो उसको पुनः सेवा में लगाने के लिए इस भौतिक लोक जो भौतिक जगत में प्रवेश करा के उसकी जो भगवान की सेवा नहीं करने की जो वृत्ति है, अपराध वृत्ति है, उसका यहाँ पर धीरे धीरे शुद्धिकरण हो, निवारण हो और वो पुनः भगवान की सेवा में प्रस्तुत हो सके।
ब्रह्मा जी ने बोला कि भाई मेरे को तो कोई ज्ञान नहीं है कि सृष्टि कैसे बनेगी, कैसे बनाऊं, मेरे पास तो कोई साधन नहीं है, कोई सामग्री नहीं है। तो भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में पूरे सृष्टि का ज्ञान दिया, जो चतुश्लोकी भागवत कहलाता है। और भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी आप इस चतुश्लोकी भागवत को अपने हृदय में ध्यान रखिए और सृष्टि की रचना करिए मेरी आज्ञा को मानकर। अगर आप मेरी आज्ञा को मानकर सृष्टि की रचना करेंगे तो आप आसानी से तो कर भी पाएंगे, आप मोहग्रस्त भी नहीं होंगे और इसे भगवान का कार्य मानकर तो कीजिए, आपको सफलता की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर भगवान ने ब्रह्मा जी को तो विदा किया। तो ब्रह्मा जी ने अब ब्रह्मा जी को एक भौतिक सृष्टि बनानी है। भगवान के द्वारा जब सृष्टि बनती है तो वो प्रकाशित सृष्टि बनती है, वो प्रकाश में लोक होता है, वहाँ सूर्य और चंद्रमा की आवश्यकता नहीं होती। पर जब हम कोई सृष्टि उत्पन्न करते हैं, हम कोई चीज़ तो बनाते हैं, तो उसमें प्रकाश की व्यवस्था भी करनी पड़ती है। वो सृष्टि अंधकारमय होती है। तो ये जो ब्रह्मा जी ने एक अंडे का रूप में रचना करी, वो ब्रह्मांड कहलाया, वो भौतिक ब्रह्मांड कहलाया क्योंकि वो ब्रह्मा जी द्वारा रचित है। ब्रह्मा जी भी एक जीव आत्मा है, भगवान तो विष्णु भगवान श्री कृष्ण के ही एक अंश हैं। अंश जब कोई काम करता है तो उसकी अलग व्यवस्था होती है। उसमें सूर्य और चंद्रमा प्रकाश देने के लिए व्यवस्था बनाई जाती है, तारे नक्षत्र ये सब बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पूरी की पूरी सृष्टि अंधकार में है। सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है और सूर्य जब विलुप्त होता है तो वहाँ पर अंधकार, जो कि उसकी मूल प्रकृति है, भौतिक ब्रह्मांड की मूल प्रकृति अंधकार में है, अंधेरा है। तो और जो भगवान का जो लोक है, प्रकाशित लोक है, उसके बारे में भगवान श्री कृष्ण स्वयं बोलते हैं कि वहाँ पर सूर्य और चंद्रमा नहीं है, वो पूरी की पूरी सृष्टि प्रकाश में है। और जहाँ प्रकाश हो वहाँ छोटे मोटे प्रकाश की क्या ज़रूरत है। पर इस भौतिक ब्रह्मांड में अंधकार का जगह है। तो मूलतः ये एक कैद खाना है जिसमें हम जैसे अपराधी जीवों को समझाने के लिए कि तुम्हारी जो मूल स्थिति है वो भगवान की सेवा करना है, ना कि भगवान की बराबरी करना है, न कि भगवान की प्रकृति पर अपना अधिकार जमाना है। इसलिए ये भौतिक जो जगत है, ये इस पूरे भगवान के लोक, भगवान का जो शहर है, आध्यात्मिक शहर, उसका एक 25% है, एक चतुर्थांश है जो जेल के जैसे काम करता है। अब आइए, अब हम भगवान अर्जुन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब इस भौतिक ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और पंचभूत, पंच तत्वों से उस जो जीव था, जो प्रकाश था, उसके ऊपर आवरण दिया गया, उसको एक शरीर दिया गया जिस शरीर के अंदर वो बंद होता है। और ऐसे करके इस ब्रह्मांड में 84 लाख योनियां हैं, अर्थात 84 लाख प्रकार के विभिन्न शरीर हैं। इन शरीरों में तो मनुष्य का शरीर सबसे उत्कृष्ट माना जाता है। प्रेत योनि होती है, योनि मतलब शरीर होता है। पशु योनि, पशु का शरीर। पक्षी योनि, पक्षी का शरीर। देव योनि होती, देवताओं की भी योनि होती, जो किसी जीव को कुछ शक्तियाँ प्रदान की जाती है।
जो उस सत्ता को नियंत्रित करता है उसे देव बोलते हैं, जो कुछ देने की क्षमता रखता है। ऐसे ही कुछ शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं जो नारी रूप में होती हैं, उनको देवी कहा जाता है। तो ऐसा हो के ब्रह्मा जी ने प्रकृति के 3 गुण रजो, तमो और सतो गुण के मिश्रण से पंचभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पंच तत्व को मिला के एक अंडाकार रूप बनाया जिसमें 14 भुवन हैं, 3 लोक हैं, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, नरक लोक। पृथ्वी के ऊपर जितने भी लोक हैं, 6 लोक आते हैं, उन्हें स्वर्ग लोक कहा जाता है। वहाँ पे देव सत्ता रहती है। पृथ्वी के नीचे के लोकों को नर्क लोक कहा जाता है। नर्क मतलब जिसे हम भोगना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते, पर हमें भोग करना पड़ता है ज़बरदस्ती, वो होता न अर्घ, ज़बरदस्ती पीना पड़ता है। और स्व अर्घ, जो हम सोचें और उसके अनुसार हमें तुरंत प्राप्ति हो जाए, वो होता है स्वर्ग। तो ऐसा हो कि ब्रह्मा जी ने पृथ्वीलोक, भूलोक, भूवर, स्व, ये 3 लोक बनाया गया है। और ऐसे करके महर, जन, सत, तप लोक, सत्य लोक, ऊपर के लोक में ब्रह्मा जी बैठ के इसकी पूरी व्यवस्था देखते हैं। नीचे के लोग, पृथ्वी के नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल और पाताल, ऐसे करके 7 लोक है। तो टोटल ये 14 लोक का एक भुवन बना है। और इसमें जीवों को रखा गया अलग अलग भवनों में, और उनमें सिर्फ पृथ्वी लोक पर ही कर्म करने की छूट दी गई है कि यहाँ पर आप कर्म करके उसके फल पाप या पुण्य के प्रभाव से अपनी स्थिति को ऊपर के लोकों या नीचे के लोकों में आप ले जा सकते हैं। ये पूरी व्यवस्था जो बनाई गई है, इसको भगवान ने सबके बारे में तो बता रखा है। उसको वेदों के द्वारा, वेद भगवान की वाणी है, भगवान की वाणी ही परम प्रमाण होती है, जिसमें विभिन्न क्रियाओं को बताया गया है, क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके अनुसार पूरी इस सृष्टि को चलाया जाता है। और जब हम वेद के अनुसार अपने तो क्रियाकलापों को तो करके उस परम सत्ता के अनुसार काम करते हैं, तो हमें एक मार्ग दिया जाता है इससे तो मुक्त होने का। इस ब्रह्मांड रूपी कैद, भौतिक रूपी ब्रह्मांड के कैद से, इस शरीर के कैद से जब हम तो मुक्त होते हैं, उसके उपरांत हम भगवान के प्रकाश लोक में प्रवेश कर सकते हैं। तो इस प्रकार अर्जुन को भगवान थोड़ा थोड़ा समझा रहे हैं कि ये जो भौतिक लोक में जो तुमको शरीर दिखाई दे रहे हैं, ये शरीर बनते बिगड़ते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, पर इसके भीतर जो आत्म तत्व है, प्रकाशित सत्ता है, वो हमेशा इस जगह में रहती है। उसका ना तो वृद्धि होती है, न ह्रास होता है, न घटता है, न बढ़ता है, न मरता है, न जलता है। वो तत्व शाश्वत तत्व है, वो प्रकाश तत्व है, वो आत्मा है। और चूँकि किसी इच्छा के तहत, किसी अपराध के तहत जो भगवान की सेवा धर्म से जब वो अलग हुआ है और अपनी अलग सत्ता बनाने की चाह किया, तो वो इस भौतिक ब्रह्मांड रूपी जेल में प्रवेश किया है। अब धीरे धीरे भगवान अर्जुन को वेदों के द्वारा उसको इस ब्रह्मांड से बाहर निकलने की तरकीब बताएंगे, जिनका वर्णन वेदों में वर्णाश्रम के द्वारा बताया गया है कि 4 वर्ण होते हैं तो मनुष्यों के, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ,
वानप्रस्थ और संन्यास, इनमें क्रमशः वो प्रगति कर कर अपने इस भौतिक शरीर रूपी आवरण से जीते जी भी तो मुक्त अवस्था को प्राप्त कर सकता है और भगवान के सानिध्य को प्राप्त कर सकता है, और इस देह के त्याग करने के उपरांत वो भगवान के धाम में प्रवेश होकर उनके साथ आनंदपूर्वक उनकी सेवा कर सकता है। तो आज के इस सत्र में अभी हम भगवान अर्जुन को जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हम भी समझने की कोशिश करें, उस ज्ञान को आत्मसात करके धीरे धीरे अपने आप को शरीर से ऊपर उठाने का प्रयास करें। इसके आगे की चर्चा अगले सत्र में की जाएगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद।